मैं तो कई बार ये महसूस करता हूँ कि सरकार और आवाम का रिश्ता रूठे हुए मियाँ बीवी के रिश्ते की तरह है। बीवी अपनी मनमानी करती है और शौहर अपनी। दोनों गृहस्थी के फर्जों का पालन नहीं करते, लेकिन फिर भी मियाँ बीवी हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, सगे संबंधी देखते हैं और हंसते हैं, लेकिन उनका रिश्ता ज्यों का त्यों खोखला ही रहता है। कुछ ऐसे ही है मेरे अफसाने सब सैंडल के किरदार। आपसे मेरा निभाव बहुत मुश्किल हो गया है, मुझे तलाक दे दीजिए। लाहौल वाला कुवत, ये कैसी बात अपने मुंह से निकाल दी तुमने? भाई तुम्हें मालूम भी है कि तुम में सबसे बड़ा ऐब यही है कि वक्तन फक्तन पर तुम पर ऐसे दौरे पड़ते हैं कि तुम अपना होश और आवाज खो देती हो। आप तो बड़े होश आवाज के मालिक हैं, 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहते हैं। हाँ, मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बिन पिए मदहोश नहीं रहता। मैं वाही तबाही नहीं बकता। गोया मैं वाही तबाही बक रही थी। ये मैंने कब कहा? लेकिन तुम खुद ही सोचो ना कि ये तलाक लेना आखिर क्या है। जिस खाविंद को अपनी बीवी का जरा भर ख्याल ना हो, उससे तलाक ना मांगा जाए तो और क्या मांगा जाए? ये एक नया इल्जाम तुमने मुझ पर धरा। अब तुम खुद ही बताओ कि तुम्हारी जैसी खुशनसीब औरत और कहाँ होगी घर में? न थे ऐसी खुशनसीबी। भाई देखो, इस पर लानत ना भेजो। मालूम नहीं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन मैं तुम्हें आज तहे दिल से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह। लेकिन तुम हो कि ये बात समझने को ही तैयार नहीं। मुझे इस मोहब्बत से पनाह दे। अच्छा छोड़ो इन जलीकटी बातों को। तुम मुझे ये बताओ कि बच्चियां स्कूल चली गई क्या? आपको उनसे क्या दिलचस्पी है? स्कूल जाए या जहन्नम में, मैं तो कहती हूँ मर ही जाए। किसी रोज तुम्हारी जबान मुझे जलते चिमटे से बाहर खींचनी पड़ेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी खुद की औलाद के लिए ऐसी बकवास कर रही हो? मैंने कहा मेरे साथ बदकलामी ना कीजिए। शर्म आपको आनी चाहिए कि एक औरत से जो कि आपकी बीवी है, जिसका एहतराम आप पर फर्ज है, उससे आप बाजारी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। छी, असल में ना ये सब आपकी बुरी सोसाइटी का कसूर है। और जो तुम्हारे दिमाग में खलल है उसकी वजह क्या है? अब और कौन? कसूरवार हमेशा तुम मुझे ही ठहराती हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। क्या हुआ है? जो हुआ है सिर्फ आपको हुआ है। हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं। मैं आपसे कह चुकी हूँ ना, मुझे तलाक दे दीजिए। तो तलाक लेकर क्या करोगी? जहाँ सींग समाये चली जाऊंगी, मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, अपने और अपने बच्चों का पेट पालूंगी। मेहनत मजदूरी? तुम मेहनत मजदूरी कैसे कर सकोगी? सुबह 9 बजे से पहले तो तुम उठती नहीं और नाश्ता करके फिर लेट जाती हो, और दोपहर का खाना खाने के बाद कम से कम नहीं तो 3 घंटा सोती हो। अरे खुद को धोखा तो ना दो। हाँ, मैं तो हर वक्त सोई रहती हूँ। आप ही हैं जो हर वक्त जागते हैं। अभी कल ही आपके दफ्तर से आदमी आया था, कह रहा था हमारे अफसर साहब को जब देखो मेज पे सर रखे अंटा खलीफ होते हैं। कौन था वो उल्लू का पट्टा? अपनी जुबान दुरुस्त कीजिए। भाई मुझे ताव आ गया था। गुस्से में इंसान को अपनी जुबान पर काबू नहीं रहता। मुझे भी आप पर इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा गैर महजूब लफ्ज इस्तेमाल किया? इंसान को हमेशा दायरे तहजीब में रहना चाहिए। हाँ, मगर आप ये कैसे समझेंगे? ये सब ना आपकी बुरी सोसाइटी का कसूर है, जो कि आप ऐसे अल्फाज अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम असल में कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जो कहना था कह दिया। अब बस आप मुझे तलाक दे दीजिए। इन हर रोज के झगड़ों से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ तलाक है। तलाक 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 तलाक? तो बुलाओ किसी मौलवी को। अगर तुम्हारी यही राय है तो मैं इनकार नहीं करूंगा। कहाँ से बुलाऊं मौलवी को? भाई तलाक क्योंकि तुम खुद चाहती हो,
अगर मुझे लेना होता तो मैं 10 मौलवी चुटकियों में यही पैदा कर देता। अच्छा सुनिए ना, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अभी तो आप कहते थे कि आपको मेरे से बेपनाह मोहब्बत है। दुरुस्त है, रफाकत की हद तक, मुफारिकत के लिए नहीं। और देखो, जो जी में आए करो, और मुझे अब ज्यादा परेशान मत करो। किसी मौलवी को बुला लो, वो तलाकनामा लिख देगा, मैं उस पर अपने दस्तखत कर दूंगा। बस आपके यही चोचले मुझे पसंद नहीं। मुझसे मोहब्बत होती तो ऐसा सलूक करते? अच्छा तो तुम खुद ही बताओ कि मैंने तुमसे क्या बदसलूकी की है। कि आप जानते ही नहीं। अभी परसों की बात है, आपने मेरी नई साड़ी से अपने जूते साफ किए। खुदा की कसम नहीं। तो क्या फरिश्ते आए थे? मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी तीनों बच्चियां अपने जूतों की गदर आपकी साड़ी से जरूर साफ कर रही थी। और हाँ, इस बात के लिए मैंने उनको डांटा भी था। इतनी बदतमीज नहीं है। काफी बदतमीज हैं वो, इसलिए क्योंकि आपने उनको सही तालीम नहीं दी। आपको मालूम है कल ईद है? हाँ, कल ही तो मैं अपनी बच्चियों के लिए बूट लाया हूँ, और उनकी फ्रॉक के लिए आज से 8 रोज पहले मैंने तुम्हें 60 रुपए दिए थे। 8 रुपए कम थे 3 बच्चियों के लिए। कुंडी 40 रुपए में आई, फिर फ्रॉक के लिए दर्जी ने 7 रुपए और लिए। अब आप ही बताइए, ये रुपए देकर आपने बड़ा मेरे बाप पर एहसान किया। बाकी के रुपए तुमने अदा कर दिए। अदा ना करती तो फ्रॉक सिलते कैसे? तो ये रुपए तुम मुझसे अभी ले लो। मेरे ख्याल से सारी नाराजगी सी बात की है। ये लो। मैं कहती हूँ कल ईद है। हाँ, मुझे मालूम है। अब मैं 2 मुर्ग मंगवा रहा हूँ। और तुमने सेवैया का इंतजाम किया क्या? हाँ, इंतजाम करूंगी। क्यों? मैं चाहती थी कि कल सब साड़ी पहनूं। उसके लिए सब सैंडल का ऑर्डर भी दे आई थी। आपसे कई मर्तबा कहा कि जाइए 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 और चीनियों की दुकान से दरियाफ्त कीजिए कि वो सैंडल बने या नहीं। लेकिन आपको मुझ में कोई दिलचस्पी होती तो आप वहां जाते ना। लाहौल वाला, ये सारा झगड़ा सब सैंडल का था। जनाब, आपके ये सैंडल मैं परसों ही ले आया था। आप तो सारा वक्त बस सोती रहती हैं। आपने अपनी अलमारी खोल के ही नहीं देखी होगी। हाय अल्लाह, आप कितने अच्छे हैं। मैं अभी सब सैंडल देख के आई। और सुनिए, हाथ मुंह धो लीजिए, गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ।